ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, इस वीडियो में आप लोगों को यार ट्रिग्नोमेट्री के बहुत खतरनाक जुगाड़ ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो 2022 का है और पीछे एक और क्वेश्चन हमारे पास में सेम पेपर 2022 का है। ठीक है, 26 जून के शिफ्ट 2 के पेपर में से मैंने दोनों क्वेश्चन को उठा लिया है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिया जाता है जहाँ पर आपको सॉल्व करना नहीं आता है, आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है, कैलकुलेशंस, फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। लेकिन आपको आज मैं एक मेथड बताऊंगा जहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेनी है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, जैसे साइन 20 है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो, साइन 80 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो और उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पर चेक करने का ट्राई करो कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप जब देखोगे इसका सोल्यूशन, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, आपको मैं अभी सिखाता हूँ कैसे क्या करना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, जेईई मेन 2023 का जो कोर्स है ना हमारा, वो सेकंड अटेम्प्ट तक उसकी एक्सेस आपके पास में रहेगी। तो कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे हमारे टीम को ये क्वेरी लेकर के आ रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अभी कम टाइम बचा हुआ है, तो फिर इतने कम टाइम के लिए क्या फ़ायदा। तो ये आपका जो कोर्स है फर्स्ट प्लस सेकंड अटेम्प्ट, अगर थर्ड अटेम्प्ट भी बाई चांस होता है तो पूरा मतलब जेईई मेन जब तक कंप्लीट नहीं होता 2023 का, तब तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। तो आप इसमें एनरोल करो। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले करने से फ़ायदा ये होगा कि आप अहेड ऑफ कंपटीशन रहोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिक्स सारे सीख लोगे और अपने नंबर को बढ़ा लोगे तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एनआईटीज़ को सिक्योर करने का। ठीक है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका जो है वो सेम कोर्स वैलिड रहेगा, एक्सेस रहेगा, आपके पास अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में अभी ऑफर में आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 2023 में एनरोल करोगे, 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड जो हमारा कोर्स 2499 का है वो अभी 1999 में अवेलेबल है। ठीक है, तो 500 रुपीज़ डिस्काउंट ऑफर भी अभी चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब लोग एनरोल कर लेना। आपके सारे कंपटीटर्स एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करता है, आपको ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको फायदा कर सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, आप इसको छोड़ देते हैं अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो, राइट। तो आप इसको जुगाड़ से कैसे करेंगे, देखो आप देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। आप देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 0.5, हाफ। आप देखो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, 1/1.4, राइट, 1/1.4। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे √3/2 मतलब 1.7/2। और साइन 90 कितना होता है, 1, राइट। तो आपको दिख रहा है ग्रेजुअली जो वैल्यू है 0 से 1 तक जा रही है, एंगल 0 से 90 तक जा रहा है। सो 20 डिग्री यहाँ पे कहीं लाई करेगा, 30 से थोड़ा कम,
तो मैं 20 डिग्री पे वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 0.4 बोल दूं, अप्रॉक्स, हमको एग्जैक्ट नहीं पता बट अप्रॉक्स शायद, मे बी, है ना। तो 16 इंटू 0.4 मैं बोल रहा हूँ साइन 20 को, समझ रहे हो, अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू है 1/1.4, ठीक है, 1/1.4। तो इसको पहले कैलकुलेट करो कितना होता है ये। तो ये होता है 10/14, ये हो जाएगा आपका 14 कितना सा 14 7 सा आई गेस, है ना, 14 5 सा 70 होता है और 98, हाँ 0.7 समथिंग आएगा। तो ये बताओ मेरे को, इसके पहले जस्ट वैल्यू रहेगी 40 डिग्री की, तो 40 डिग्री इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो मैं 0.7 से थोड़ा कम 0.65 समथिंग ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, या 0.6 बोल दूँ अप्रॉक्सीमेटली। 45 से कम रहेगा ना 40, 0.7 से कम रहेगा, मैं 0.6 अप्रॉक्स बोल देता हूँ, ठीक है। और 80 जो 80 डिग्री है वो यहाँ पर आएगा 1 से थोड़ा सा छोटा, ये वैल्यू कितनी है 0.85 है, 0.85 से बड़ा 1 से छोटा, तो 0.9 समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 समथिंग हो जाएगा अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 9 4 जा 36 इंटू 6, 9 4 जा 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना है, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 216, 216 इंटू 16, 216 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन शॉर्ट। 216 इंटू 16, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 6 2 जा 12, 6 1 2 6 15 4 3, ठीक है, और 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो 3.456 आ रहा है वैल्यू। इसकी रफ वैल्यू कितनी आ रही है, 3.456 के आसपास आ रही। क्लियर है, ये क्या है अप्रॉक्स वैल्यू, ये क्या है अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। अब आप देखो आपका दिमाग घूम जाएगा। हम सेम वैल्यूज को क्वेश्चन में भी तो देख सकते हैं। √3 का मतलब क्या है 1.7, 3 का मतलब क्या है 3, 2√3 का मतलब क्या है 2 इंटू 1.7 3.4, 4√3 का मतलब क्या है 6.8। तो यहां से आप कंपेयर कर लो ना कौन सा क्लोजेस्ट वैल्यू है। 1.7 बहुत दूर है, 3 भी दूर है थोड़ा सा, 6.8 बहुत दूर है, 3.4 इज द परफेक्ट तुक्का मारने के लिए। इसी को तो कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। ये अंधा तुक्का नहीं, इंटेलिजेंट तुक्का है ना। हमने कुछ थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करके फिर तुक्का लगाया। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता, बाकी बच्चे एग्जैक्ट सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे, आप जुगाड़ लगा के सॉल्व कर लिए, आप भी कॉलेज पहुंच जाओगे, वो भी कॉलेज पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि आपने पढ़ाई कम करी थी, समझ रहे हो। तो जब आप पढ़ाई कम करते हो 2 साल, तो उसका कंपेंसेशन ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है। मतलब आपके कम पढ़ाई करने के लिए जो कंपेंसेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर डीप लेवल में माइंडसेट पूरा डेवलप करना है ना, तो माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए और लेटेस्ट पेपर सारे कवर करने के लिए, सारे कैलकुलेशन समझने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए, ऑन स्पॉट एग्जाम में कैसे करोगे, इसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सीरियस हो इस चीज़ के लिए, आपको फायदा मिल रहा है, आपको माइंडसेट डेवलप करना है, मेरे जैसा एटीट्यूड डेवलप करना है, फर्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ तब कैसे एटीट्यूड रखता हूँ, ये सब सीखना है, कोर्स में आप डेफिनेटली जो है एनरोल करो। अब इस क्वेश्चन को देखो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल देखो, tan इनवर्स 4/3। अब देखो tan क्या होता है, tan 0 डिग्री पे 0 होता है ना। फिर tan 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√3, 1/1.7। tan 45 डिग्री पे क्या होता है 1। फिर tan 60 डिग्री पे क्या होता है √3 1.7। और tan 90 डिग्री पे क्या होता है इन्फिनिटी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो मेरे को बताओ, ये जो tan इनवर्स 4/3 है, 4/3, ये 4/3 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 45 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा, है ना। 45 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचोगे तो 1 का 1.7 होता है। 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 इज लाइक, इट इज लाइक 1.3 समथिंग, राइट। सो 1 से 1.7 जा रहे हो 45 से 60, तो 1 से 1.3 जाओगे तो कितना होगा 53 54 के आसपास रफली। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं आता मैथ्स, बट एक बोल सकते हो ना 45 से 60 में 1 से 1.7, तो कितना बढ़ेगा 53 54 के आसपास रफली, ठीक है। 55 राउंड फिगर 55 के आसपास मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एक्सप्रेशन को cos इनवर्स 3/10 cos 55 डिग्री राउंड फिगर प्लस 2/5 साइन 55 डिग्री राउंड फिगर। क्लियर है, एक्सप्रेशन को छोटा किया मैंने, रफ वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, रफ वैल्यू है। अब मेरे को बताओ कॉस और साइन का मैं बताता हूँ। सो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री,
कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ये क्या होता है? cos 90 0, cos 0 1, cos 30 is like root 3 by 2, 1.7 by 2, cos 45 is like 1 upon root 2, 1 upon 1.4, cos 60 is like a half। ठीक है, सो cos 55 डिग्री क्या होगा? वैल्यू ग्रेजुअली कम हो रही है, तो 55 जो है यहाँ पर आएगा। 55 की जो वैल्यू होगी वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, राइट। 1 अपॉन 1.4 हमने कैलकुलेट किया था क्या? यहाँ पे पीछे कैलकुलेट किया था क्या 1 अपॉन 1.4 कहीं पे? हाँ, ये कैलकुलेट किया था, ये 0.7 आया था, राइट। सो 45 डिग्री पे 0.7 और 60 डिग्री पे 0.5, तो बीच वाली जो 55 डिग्री है वहाँ पे 0.6 ले लेता हूँ अप्रॉक्स, तो ये ले लूँगा मैं 0.6, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cos इनवर्स 3/10 इंटू 0.6 अप्रॉक्स प्लस 2/5। साइन की वैल्यू ले लो, साइन का आप देख लो, साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 0.5, साइन 45 डिग्री इज़ 0.7, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, 1.7/2, इट्स लाइक अ 0.85 समथिंग, साइन 90 डिग्री इज़ लाइक अ 1। तो 55 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, तो 0.7 से थोड़ा सा बड़ा और 0.85 से थोड़ा सा छोटा, तो 0.8 ले लेता हूँ रफली, 0.8 ले लिया मैंने रफली, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को आप कैलकुलेट करो, कितना होगा ये? 6 3 18/10, तो ये हो जाएगा 1.8/10 प्लस 0.8 इंटू 2 1.6/10, सॉरी 5, डबल कर लो आप, 3.2/10 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो आप, 3.2 1.2 इज हाउ मच? 5/10, 5/10 इज हाउ मच? हाफ। सो कुल मिला के क्या आ गया? cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ का मतलब क्या है? 60 डिग्री। सो दिस इज फाइनल आंसर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इज व्हाट? π/3। सच बताना, आंखें खुली की खुली रह गई कि नहीं? ऐसे भी क्वेश्चंस को उड़ाया जा सकता है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यूज हमने लिया यार, ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बना रहा हूं मैं। अप्रॉक्स वैल्यूज हम लेकर के भी क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। जेईई मेन के क्वेश्चंस को, लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। अगर पसंद आया, मजा आया, सीखना है बहुत अच्छे से ये सारी चीजें, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जल्दी से एनरोल करो। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिलाऊंगा, उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट के पहले आपको और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिलाऊंगा, जिससे कि आपका स्कोर 70 80 90 100 में जो अटका पड़ा है वहाँ से बढ़ के 160 170 180 के रेंज में जाने लगे और आप टॉप NITs को सिक्योर करो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।